सर रात को इवेंट है, आप 15% पेमेंट अभी कर दीजिए। मॉर्निंग में करनी थी, एक्चुअली ड्यू है। नहीं नहीं, हमारी बात हुई थी पूरा पेमेंट इवेंट के बाद। नहीं सर, वो एक्चुअली आज सुबह ही करनी थी। आप एक बार अपना एग्रीमेंट चेक कीजिए। Hello guys, welcome back to our channel. Hope you checked out our last few videos. We spoke about skills course for event planners. We also spoke about how to start your event planning business. Now in the next two videos, we'll talk about these two important topics. Also, सबसे important बात, we have started our online podcast where we are featuring many renowned event designers and planners. उनके साथ हुई important topic के discussions, problems and solutions जल्दी live होने वाले हैं. So stay tuned. लिख लो कहीं पर बिकॉज आपको लगता है याद रहेगा बट आप भूल जाओगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे इतना अच्छा एपिसोड मिस कर दिया. नाउ टुडेज टॉपिक विल बी डिवाइडेड इनटू ये सब पार्ट्स: रेगुलर कोड्स, न्यू एज कोड्स एंड एग्रीमेंट्स, हाउ टू क्रिएट इट. चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन फर्स्ट, रेगुलर कोड्स. Now this is how all of us have been doing codes. You should have a checklist like this which has all the events. We have captured events for a wedding. देखो सब सेरेमनीज के नेम्स हैं, इधर डेट्स हैं, टाइम स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ गेस्ट्स भी हैं. सो द चेकलिस्ट फॉर इवेंट्स इज सॉर्टेड. अब आते हैं डिटेलिंग पर. इवेंट प्लानिंग करनी है तो डिटेलिंग की आर्ट डाल लो जितनी डाल सकते हो. क्लाइंट जब रिपोर्ट मांगे एक्सपेंसेस की, एक एक डिटेल पर फोकस करना पड़ेगा. वी हैव कैप्चर्ड डेकोर, लॉजिस्टिक्स, फोटोग्राफी एंड डेकोर फॉर केटरिंग हियर. Now what's not covered here is catering itself. It's a very personal element for clients, इसलिए अभी के लिए हमने उसे बाहर रखा है. अब ये देखिए, हमने करी है इवेंट वाइज डिटेलिंग ऑफ डेकोर. सब इवेंट्स के रेफरेंस डिजाइंस और एक्चुअल डिजाइंस हैं. स्पेसिफिकेशंस आर आल्सो कैप्चर्ड इन डिटेल. सब साइजेस एंड क्वांटिटीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. ये एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ यू डू नॉट डिटेल आउट एवरीथिंग, यू विल ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ. I have personally seen a lot of planners and big event management firms leaving a lot of ambiguity for the clients. Guys, मत करो ऐसा. Please make things super clear. आपका ही फायदा है. Later clients might end up feeling that things were not done as planned or as explained. Okay, now let's move on to the most interesting part. New age quotes and agreements. अरे agreements से याद आया, करते भी हो आप agreements? क्यों नहीं करते? Do you think all clients will remember your terms and conditions? Or all clients will remember the payment plan you chalked out for them? No, right? उनके सर पर इवेंट का इतना प्रेशर होता है कि उन्हें अपने इवेंट याद नहीं रहते. तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे याद रहेंगी? टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक वेन्यू लॉयल्टी, म्यूजिक लाइसेंस कॉस्ट एंड थिंग्स आउट ऑफ स्कोप आर सो इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ भी मिस हुआ तो आपके क्लाइंट का और आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है. नाउ माय इवेंट प्लानिंग फ्रेंड्स टेल मी क्लाइंट्स एग्रीमेंट साइन नहीं करते. ओके, आई अंडरस्टैंड. मेरी फर्म में भी ऐसा होता था. बट वी सेंड देम द कॉन्ट्रैक्ट्स. At least it becomes formal and we tell them all the terms and conditions are clearly mentioned in the agreement for future reference. So there are no confusions later on. चलो देखते हैं कि special code and agreement बनता कैसे है. Guys, just to open the secret, we use this platform called Better Proposals. Now this is what we do with this one. Create a profile, select a template. When you are on the template, put pics of your team members and some important info. The info could be about your background. Then the checklist, sample photos, स्पेक्स एंड द प्राइसिंग. आप बोलोगे कोनाक सब कुछ तो सेम है, फिर ये पूरा शबैंग क्यों करना है? नो. हियर आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग इट दिस वे. दिस प्लेटफॉर्म क्रिएट्स अ कोड यूजिंग योर वेबसाइट लिंक. मतलब जब आप ये कोड ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजेंगे तब इट गोज एज योर वेब लिंक. इज फार बेटर देन अ PDF और एन एक्सेल. कुछ भी चेंजेस आप अपने एंड पर कर सकते हो एज पर योर डिस्कशन विद द क्लाइंट एंड ये चेंजेस लाइव हो जाते हैं ऑन द वेब लिंक. अब दो सुपर डुपर एडवांटेजेस. आप कभी भी ये लिंक भेजने के बाद इस प्रपोजल को विड्रॉ कर सकते हैं. सुना आपने? मतलब इफ यू थिंक योर क्लाइंट वाज जस्ट शॉपिंग अराउंड एंड वो आपसे सिर्फ डिजाइन्स एंड फिगर्स लेने आए थे, तो डिलीट द कोड फ्रॉम योर एंड इन अ फ्यू डेज आफ्टर सेंडिंग द प्रपोजल. इससे क्लाइंट के पास आपका लिंक तो रहेगा बट दे कांट ओपन इट लेटर ऑन. हाँ, डिलीट करने से पहले डू मेक अ कॉपी एंड रीनेम इट. सेकंड सॉलिड बेनिफिट इज जब आपके सारे चेंजेस हो जाएं तब जस्ट आस्क द क्लाइंट टू साइन द डॉक्यूमेंट. ये करते ही उनके पास एक कॉपी चला जाएगा विच यू कांट चेंज एनी मोर, और ये डॉक्यूमेंट आपके लिए भी लॉक हो जाएगा. सो दिस वे यू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो साइन एन एग्रीमेंट. है ना सुपर डुपर इंटरेस्टिंग. द प्लेटफॉर्म इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप एक सीरियस इवेंट बिजनेस चला रहे हैं तो इट्स इकोनॉमिकल ओनली कंसिडरिंग द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दैट इट हैज़. बाय द वे, आई ऑलरेडी कवर्ड द थर्ड पॉइंट. बस यही सब था आज के लिए. अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि सिर्फ देखना इनफ नहीं है, लाइक और शेयर करना भी इंपॉर्टेंट होता है. सब्सक्राइब करना तो और भी इंपॉर्टेंट है. डू सब्सक्राइब टुडे.